पृथिव्योः नपटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीस गुण समग्र पंच विहाचार कर्ण चंद्र शेष शाणुक कुशले धम्मायरे सदावंत गुरु भक्ति संचमीर्ण तरंते संसार सायरं गौरं छिन्नते अट्टकम जमन मलन पावे ये नित्यमृत मंत्र होम निर्ता ध्यानोग्निहोत्रा कुला षटकर्मा विरतास्तपोधन साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रारणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा प्रेडन तुमाम साधु गुरुवा पंत नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश इच्छामि भन्ते आयरि भक्ति कावशको कौतशालोचे शमणार्थ समदर्शन समिचे चित्ताणं पंचविहाचरणं ऐरणं ऐरादिसनवदेशाणं वज्रयाणं त्रियाणगुण पालयाणं शविशाहुणं शरणिचकालमंचेमि पूजेमि वन्दामि डोमिषामि दुःखको कमको गोहिलाओ शुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जा नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय संसार भावना इस बात से हमें ज्ञापित करती है कि संसार में किसी भी स्थान पर जाना सुखाभास तो होगा लेकिन सच्चा सुख नहीं होगा। सुख और सुखाभास ये दोनों अंतर। सुखाभास वो वस्तु है कि जैसे रेगिस्तान में वो मृग दूर से उस रेत को पानी समझ करके दौड़ लगाता तो उसका नाम जलाभास है। जल का आभास हो रहा है लेकिन आभास तृष्णा बढ़ा देता है। आभास से कभी प्यास नहीं बुझती है। इसी तरह सुखाभास है। सुख की तृष्णा तो बढ़ा देता है लेकिन सुख नाम मात्र भी नहीं होता। तो संसार में ये संसारी प्राणी सुख खोज रहा है तो आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में सुख खोज रहा है वो व्यक्ति रेत को पेल करके तेल निकालना चाहता है। रेत के पेलने से कभी सुख तेल नहीं मिलेगा। तेल तो उस वस्तु में मिलेगा जिसमें तेल का वास है। तिल में तेल मिलेगा, सरसों में तेल मिलेगा, फली में तेल मिलेगा लेकिन कभी रेत में तेल नहीं मिलेगा।
इसी तरह जो व्यक्ति संसार में सुख खोज रहा है वो पानी के मंथन से मक्खन खोज रहा है। मक्खन तो जब भी मिलेगा तब दूध से दही परिणमन कर गया और दही को मत हो तो आपको मक्खन मिलेगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो जो संसार में रह कर के सुख चाहता है वो पानी को मत करके मक्खन खोज रहा है। संसार का सुख ऐसा है कि जैसे घनघोर अंधेरी में कभी बिजली चमक गई, उस बिजली की चकाचौंध से जो प्रकाश मिला, जितनी देर मिला, संसार का सुख भी बिजली की चकाचौंध की भांति है। इसमें कहीं स्थायित्व तो नहीं है। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष दिग्विजय करके लौटे और आशा के महल बना रहे थे कि मैं भारत का विजेता प्रथम सम्राट चक्रवर्ती, अब पूरे 6 खंड में मेरा कोई भी दुश्मन नहीं बचा। ऐसा कोई राजा नहीं बचा कि जिसको मैंने जीत ना लिया हो और उसने मेरी दास्ता स्वीकार ना कर लिया। साठ 60,000 वर्ष क्या होते हैं आप विचार करो। और वो चक्रवर्ती भी 60,000 वर्ष ऐसे ही घर छोड़ के रहा जैसे कोई व्यापारी बंजी करवे के लिए जाता ना, एक आध सप्ताह के लिए एक गांव में बस गया और वहां बंजी करता, फिर पस्सा बटोर के ला करके और अपने परिवार को चलाता। ऐसे 60,000 वर्ष अयोध्या को छोड़ करके और देश देश नगर नगर खंड खंड में घूमते हुए इतना काल व्यतीत हो गया। बटोर के लाए, सब कुछ मिला, अब चैन की नींद से सोएंगे, अब कोई मेरा दुश्मन नहीं बचा। और जैसे ही अयोध्या के किनारे पर चक्र आ गया, दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजा तो खुला है, ये खड़ा क्यों हो गया? आवाज आती है कि हे सम्राट, अभी बाहर के राजाओं को जीता है, अब घर के राजा को जीत। बाहर के लोगों को मनाना बहुत सरल है, लेकिन घर के लोगों को मनाना बहुत कठिन है। हमें जिनके बीच में रहना है उनके चेहरे यदि मुरझाए होवें तो जैसे मुरझाया हुआ फूल को देख करके लोग गले से अपनी माला उतार के फेंक देते हैं,
ऐसे परिवार के मुरझाए हुए चेहरों को देख करके लोगों को लगता है किसी वक्त घर छोड़ दे। आप लोगों को नहीं लगता? कहाँ जाएं घर के छोड़ के भैया। लोट को बुद्धू तो घर ही आ है ना। कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हें ठिकाना नहीं ना कहीं। भजन पढ़ते रहते हैं, ढूंढ ले ठिकाना तू चेतन ढूंढ ले ठिकाना। दूसरों को सुनाते हैं ढूंढ ले ठिकाना। तुम्हारा ठिकाना है? ये तो कहने सुनने की बात है। अब वो वहां संसार भावना में इतना लंबा चक्कर लगा के आ गया कि 60,000 वर्ष में अभी भी कोई बाकी है? सब कुछ सामग्री जुटा ली। बाजार से भोजन की सारी सामग्री लेकर के आ गए, कोई चीज की कमी नहीं। अब बढ़िया मालपुआ बनावे बैठ जाओ। आटा माड़ के रख लिया, कढ़ाई में तेल भर दिया, घी भर दिया। अब जब गैस जलाने के लिए गए तो माचिस नहीं थी। अब उस एक माचिस की काड़ी को प्राप्त करने के लिए यदि तुम्हारे घर में माचिस ना हो तो बेटा वो आटा मड़ा मड़ाया रखा है, बाजार दौड़ो। क्या चाहिए है? पूरी माचिस खरीदना पड़ेगी। जरूरत तो अभी एक काड़ी की है। गैस तो तुम्हारा एक काड़ी से जल जाएगा, लेकिन अब वो परिश्रम करो, बाजार जाओ, माचिस खरीद के लाओ। ऐसी एक छोटी सी सामग्री की कमी के कारण आपकी रसोई तैयार नहीं हो पाई। इसी तरह 32,000 राजाओं को जीत लिया। अब 32,000 को जीतने के बाद एक घर का भैया के विषय में तो सोचे नहीं कि इसको भी जीतना। ये तो परिवार का व्यक्ति है ना। व्यक्ति अब परिवार का नहीं है, स्वतंत्र देश का राजा है। भगवान ने दीक्षा लेने के पहले ये विवाद खड़ा ना हो जाए, इसलिए तुम पौधनपुर का राज संभालो और तुम अयोध्या का संभालो। तो वो स्वतंत्र राजा पौधनपुर का है, वो उसको भैया क्यों मान रहे तुम? पड़ोसी देश का राजा है। अब वो भैया को भी अवसर मिलेगा तो तुम्हारी अयोध्या के ऊपर चढ़ाई कर देगा। क्योंकि रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का होता है। ये पैसे वाला मामला है, राजकीय मामला है, राजनीति का मामला। सब कुछ रिश्तेदारी निभाएंगे, लेकिन पैसे के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। यही होता है। और चक्रवर्ती को ये सब दिन देखना पड़े। जो सोचा नहीं था वो हो गया। ये संसार की स्थितियां संवेग और वैराग्य को दिलाती हैं। किस पर विश्वास करें? भाई भाई से झगड़ा कीना लेना था कुछ दाम,
दावा कीना अदालत में गए मुकदमा, हाल लड़ते लड़ते में निकल गई सारी जिंदगी। एक एक फुट जमीन के लिए सगे भाई जिंदगी भर दुश्मन बने रहते हैं। छोटा कहता है बड़े ने सब दबा लिया, और बड़ा कहता है कि मैंने अपने हाथों से कमाया, पाला तो इसको हम ही ने, इसको तो मैंने अपनी गोद में खिलाया। इसको तो मैं चाहूं तो एक पाई भी ना दूं और घर से निकाल दूं, था क्या इसके पास। ये परस परस के झगड़े आपके दोनों के आपको जिंदगी भर धर्म ध्यान से वंचित रखते हैं। और धर्म ध्यान से वंचित रह करके आप पूरी जिंदगी भर अपने इष्ट में भी अनिष्ट की कल्पना कर लेता है। जब कभी ऐसा लगे और भाई भाई में दुश्मनी ना मिटे, तो रामचंद्र जी का और भरत जी का वो प्रसंग अपने घर में जरूर चित्र बना के टांग लेना या टीवी देखते रहना कि एक भरत का भैया था कि राम राज छोड़ के चले गए तो उनके लिए मनाने के लिए जाता है, राज के अधिकारी तो तुम हो, सभाएं करवाता है जंगल में, देख लो आप रामायण। सारे बड़े बड़े शक्तिशाली बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग हैरान हैं कि निर्णय किसको देवे, क्या करें। रघुकुल के तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, राज के अधिकारी हो, लेकिन जब उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि मैं पिता के वचन को असत्य कैसे करूं, मैं भी तो एक बंधन में बंधा हूं। मैं पिता के वचन का पालन करूं कि भाई की इस व्यवहार को स्वीकार करूं, क्या करूं। बहुत बड़ा धर्म संकट है। एक दे रहा है, एक छोड़ रहा है। ये राज तुम संभालो, तुम्हारा अधिकार है। और एक कह रहा है कि नहीं, पिता ने तो हमें वनवास का राज दिया है, मैं तो वनवास का राज करूं। ये ज्यादा दूर की घटना नहीं है, अभी मुनिसुव्रतनाथ भगवान के समय की घटना है। अभी लाखों ही वर्ष बीते हैं, सागर नहीं बीते। उनको देख करके आपको नहीं लगता कि वास्तव में क्या उनका जीवन था। भ्रातृ प्रेम हो तो राम और भरत की भांति हो, भ्रातृ भक्ति हो तो भरत जैसी हो, कि धन्य है उसकी भ्रातृ भक्ति तो हृदय को उद्वेलित कर देते। क्या आज ऐसा प्रेम आपके भाइयों में है क्या? क्या कारण है इतना अंतर आ गया आज के समय? आप कहोगे वो पंचम चौथा काल था, आज पंचम काल। पंचम काल है, लेकिन भाव आपके निजी है। आप चाहें तो समझौता कर सकते हैं और संसार की परिपाटी को कम कर सकते हैं, और चाहे तो बढ़ा सकते हैं। आप जितनी भी क्रियाएं यहां अच्छी बुरी कर रहे हैं,
आप ये मत समझ लेना कि बस यहीं तक हमारा रिश्ता है, ये यहीं तक रिश्ता नहीं। अगले भाव में तुम्हें वो रिश्ता फिर से निभाना पड़ेगा। और यदि तुमने अन्याय और अनीति से अपने किसी के लिए लिया है तो पाई पाई असंख्यात गुणा करके ब्याज सहित देना होगा। और यदि आपका किसी ने हड़पा है तो वो भी पाई पाई आपको देगा। जो काम किया है उस क्रिया के माध्यम ही सामने वाले के उस कर्म को बंद किया है, उस कर्म का बंद फलेगा तो वैसे ही फलेगा। इसलिए बार बार कहते हैं पेड़ बबूल लगा के भैया आम कहां से पाओ। तुमने यहां रहकर के बीज काय के बोए हैं, नफरत के बोए हैं कि प्रेम के बोए हैं कि तुम राम के भैया भरत बने हो कि तुम बाहुबली के भैया भरत बने हो। क्या बने हो बताओ। पंचम काल में रहकर के तुम किसके भैया हो। एक रावण का भी भैया, एक राम का भी भैया भरत है और एक भरत का भैया भी बाहुबली है। इनमें से आप देख लो कि आपको कौन सा भैया सबसे प्यारा लगता है। कौन को तुम आदर्श बनाना चाहते हो। आदर्श बनाना है तो रावण का भैया भी आदर्श के योग्य है। न्याय प्रिय हो तो विभीषण की भांति हो, भ्रातृ भक्ति हो तो भरत की भांति हो, समर्पण हो तो हनुमान की भांति हो। समर्पण किया तो फिर आगे सोचा नहीं। पहली बार राम से मिले, बस मैं आपका, अब मेरा कोई दूसरा नहीं। धन्य राम और हनुमान। राम ने तो दुनिया को मर्यादा सिखाई, लेकिन हनुमान ने समर्पण सिखाया। लोग जितना राम का नाम लेते हैं उतना हनुमान का भी नाम लेते हैं। अपनी छाती अड़ा दी, प्राणों की बाजी लगा दी। रिश्ते टूटते तो टूट जाए, कोई बात नहीं। राम के साथ और हनुमान का रिश्ता भक्त और भगवान जैसा था, लेकिन रावण का हनुमान का रिश्ता जमाई का था। फिर भी उसने कहा कि जो अन्याय है वो अन्याय तो अन्याय ही रहेगा, तुम भले ही मेरे रिश्ते में हो। उसने अन्याय का समर्थन नहीं किया, समर्पण किया। ऐसे समर्पण की परिभाषा सीखना है तो हनुमान जी से सीख लो। याद रखना, समर्पण हो तो हनुमान की तरह हो, भ्रातृ भक्ति हो तो भरत की भांति हो, और माता पिता की सेवा का भाव हो तो श्रवण कुमार की भांति हो। जीवन भर जिसने अपने अंधे मां बाप को कमर में रख करके कंधे पर ढोया, धन्य। तीर्थ यात्रा कराई तो तुम कार पे नहीं करा रहे, तुम अपने फ्लैट में नहीं रख रहे,
तुम्हारी कार में जगह नहीं रहती है, उसने कमर में ढोया है। बस हमारी कार में तो सिर्फ है हम बनेंगे और हमारे दो बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। अब दो की गिनती में तुम्हारे प्राणों से प्यारे बेटे हैं और संपदा है, अब जिसने जन्म दिया है वो अब तुम्हारी दो की गिनती में नहीं आएगा, वो तो गत हो गया। अब अनागत की चिंता करते हो तो उसने नहीं की परवाह, कार नहीं थी उसके पास। एक 50 किलो के वजनदार व्यक्ति ने 100 किलो का वजन अपने कंधों पे उठा के ढोया है। धन्य है, उस इतिहास को उठा करके देखो तो रोंगटे खड़े हो जाता है। तुम कंधों पे नहीं उठा पा रहे और हाथों का सहारा भी नहीं दे करके हाथों में धक्का मार के घर से बाहर निकाल रहे। क्या है कली का हल्की बला रहे। ये 12 भावना पढ़ करके रोंगटे खड़े कर देती है कि ये संसार कहां जाए, किसकी शरण में जाए। जिसको तू अपना समझेता वो दे बैठा धोखा, किसको अपना कहे। जिसको भी अपना कहता है वो सब सपने की भांति विलीन हो जाता है। इसलिए आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया और आंख मिची तो दफना गया। क्या है जीवन? सपना देख रहा था, एक व्यक्ति गरीब था। अब उस सपने में व्यापारी बन गया, गाय बेचने लगा। अब सपने में गाय बेचने का व्यापारी बना और गाय बाजार में ले गया। ग्राहक आया, कितने की गाय? 80 रुपया की। ग्राहक ने कहा 70 रुपया में देना, नहीं देना। अब ये व्यापार चल रहा था, खींचातानी चल रही थी, हो हल्ला हो गया। किसी ने आके जगा दिया, भाई साहब उठो। अब आंख खुली तो देखा सपना चला गया। अब उससे कहता है यार तुमने तो मेरी अजीब कहीं बर्बाद कर दी। कितना अच्छा व्यापार हो रहा था, गईये बेच रहा था, खरीद रहा था। अब वो आंख बंद करके बार बार फिर सपना देखता, चल ले जा 70 में ले जा, नहीं दे 80, 70 में चाहता 70 में ले जा। लेकिन बेटा आंख खोलने पर तो सपना चला गया है। अब ना 70 है, ना ग्राहक है, ना गैया है, ना व्यापार है, ना बाजार है। अब तो बिस्तर पे पड़े हो तुम, सब कुछ चला गया। अरे यार तूने जगा के मुझे लुटवा दिया, लुटवा दिया। आंख खुली तो सपना गया और आंख बंद भाई, बिना बुलाए लोग आ जाते हैं। कितनी जल्दी लोगों को पता चलता है।
न कोई टीवी पे विज्ञापन करना पड़ता है, न कोई पीले चावल डालना पड़ते हैं, न बदेसा देना पड़ते हैं, न केला बांटना पड़ते हैं। सारे गांव के लोग एक साथ आकर के कंधे पर रख करके सब एक स्वर में गाते, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये जब मुर्दा को दफनाने जाते तभी क्यों राम नाम सत्य दिखाई देता है, मरने के पहले क्यों नहीं दिखाई देता? बड़ी विडंबना है। अब वो मुर्दा को सुना रहे हो राम नाम सत्य है, कि मुर्दा को दफनाने जा रहे जन उनको सुना रहे राम नाम सत्य? हमें तो लगता है कि जो दफनाने जा रहे हैं उनको सुना रहे कि बेटा तुम्हें भी कल इसी रास्ते पर यहीं आना, दूसरों के कंधे पर। सारी दुनिया तो लोगों ने अपने पैरों से नाप ली, लेकिन अपने घर से शमशान घाट तो हमेशा दूसरों के कंधे ही पर गया। लेकिन एक श्रवण कुमार था कि जिसने अपने माँ बाप को जीवन भर कंधे पर धोया। माता पिता की भक्ति हो तो ऐसी हो। ये यदि होता है तो वास्तव में संसार में रह करके भी तुम हर व्यक्ति को सुखी कर सकते हो। तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जा सकता है, उस संसार में तुम्हारा नाम अमर हो सकता है। संसार में या तो कुछ ऐसा लिख करके जाओ कि दुनिया तुम्हारे नाम से वो लेख पढ़ती रहे, या संसार में कुछ ऐसा करके जाओ कि इतिहास तुम्हारा नाम गाता रहे कि धन्य है वो श्रवण, धन्य है वो भरत राम का भैया, जिसके लिए लोग आज भजन गाते हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हुआ आंखों में पानी। वो आंखों में पानी क्यों था? तेरी जीत पराजय मेरी। राम की जीत हो गई, पराजय मेरी हो गई, इसलिए मैं आंखों में पानी ला रहा हूं। मैं अपना राज्य देने गया था, राज्य नहीं लिया भैया ने। ये नहीं सोचा कभी? वन से लौट के आए, अब तो रजिस्ट्री हो गई थी ना, नहीं हो गई? अयोध्या के राजा तुम्हारे लिए राज तिलक कर दिया, पक्की रजिस्ट्री है, रोने की क्या बात है? यहां तो 5 साल के लिए लोग करोड़ों खर्च कर देते, नहीं कर देते? 5 साल की सप्ताह हथियाने के लिए, पाने के लिए। और वो 14 साल नहीं, ये तो कहवत के 14 साल थे। भरत चाहता तो पूरे जिंदगी भर अयोध्या का राज करता, राम काहे को लौट के आते बताओ? राम ने वचन दिया था 14 वर्ष के बाद मैं आऊंगा लौट के। उनने कहा यदि एक दिन भी लेट हो गए तो भरत का मुख देखने नहीं मिलेगा। एक किराए का राजा बैठा के जा रहे हो तुम राजगद्दी पे, ये ओरिजिनल राजा नहीं है। गद्दी पे तो तुम्हारी खड़ाऊ बैठेगी, मैं तो नीचे बैठूंगा। इस संसार में रहते हुए लोगों ने क्या कमाल करके दिखाया, तो हमेशा याद रखो कि या तो कुछ ऐसा लिख के जाओ कि लोग तुम्हारी कृति को पढ़ते रहे, या फिर कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें हमेशा याद करते रहे कि धन्य है वो अमर व्यक्ति जिसने ये काम किया है परोपकार के विषय में अथवा और भी सत साहित्य के विषय में। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय।
जावाणी के ज्ञान से शुझेलो कालो, श्रोवणी मस्तक धरूं सदा। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म चलो सदा। ये